जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। आज हम स्टडी करेंगे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में बेटा हमारे पास क्या है, दीज टू सर्कुलर बेसिस। यहाँ पे बेटा दो सर्कुलर बेस है, एक टॉप में और एक बॉटम में। ओके, और बीच में क्या है बेटा, एक कर्व पार्ट है। चलिए इस चीज को क्लियर करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप पेन। अब इस सिलेंड्रिकल शेप पेन में देखिए बेटा एक ही आ रहा है कर्व पार्ट। देखिए ये कर्व पार्ट है बेटा, तो ये है इसका कर्व सरफेस। ओके, और इसमें आ रहे हैं बेटा टू सर्कुलर बेसिस। एंड ये जो हाइट है बेटा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये क्या हो जाएगी, इस सिलेंडर की हाइट। ओके, एंड बेटा अगर इस सिलेंडर को आप इसकी हाइट के अलोंग कट करते हैं तो ये कैसी शेप आ जाएगी, एक रेक्टेंगल की। चलिए इसको एक पेपर की हेल्प से क्लियर करते हैं। देखिए बेटा ये पेपर बेटा किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। अब इस सिलेंडर में देखिए बेटा ये जो सर्कुलर बेस है इसकी सरकमफेरेंस है 2πr, और ये जो पार्ट है दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब अगर आप इसको हाइट के अलोंग कट कर देते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी कट किया हुआ है, तो कट करने के बाद ये क्या आ गया बेटा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ रेक्टेंगल। आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया बेटा, ये जो सर्कुलर पार्ट था ये किस में कन्वर्ट हो गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और ये जो हाइट थी बेटा सिलेंडर की, दिस इज कन्वर्टेड इनटू breadth of rectangle. Okay, and we know that area of rectangle is length into breadth. And according to the concept explained, length of the rectangle is the circumference of the circle, and we know that circumference of the circle is 2πr, and breadth of the rectangle is height of the cylinder. Okay, so we will take it as h. Clear? So this is equals to 2πr h. क्लियर? अब ये क्या आया बेटा आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल में क्या पार्ट आ रहा है बेटा, कर्व पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर बेटा? दैट्स हाउ वी विल गेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एज 2πr h. क्लियर बेटा? सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। गॉट इट बेटा? अब ये तो हो गया बेटा कर्व पार्ट का एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, देखिए बेटा टोटल सरफेस एरिया मींस जितनी भी उसमें सरफेसेस हैं। अब इसमें कितनी सरफेस है, टू सर्कुलर बेस एंड वन कर्व सरफेस। तो टोटल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेसिस प्लस एरिया ऑफ कर्व पार्ट, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज pi r square, and we have two circles here, so area of two circular bases will be 2 pi r square. Okay, एक सर्कुलर बेस का है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो सेकेंड का भी है पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच. नाउ वी हैव 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. इसको बेटा आप कैसे सॉल्व करेंगे, जितना आप कॉमन ले सकते हैं दोनों में से उस पार्ट को आप कॉमन ले लेंगे. देखिए बेटा ये 2 दोनों में आ रहा है, इसे आपने एज कॉमन ले लिया. ओके, सिमिलरली पाई भी दोनों पार्ट्स में है, इसे भी आपने कॉमन ले लिया. यहाँ पे है हमारे पास बेटा आर स्क्वायर एंड हियर वी हैव आर एच. आर स्क्वायर मीन्स आर मल्टीप्लाई आर. ओके, तो एक आर आप कॉमन ले सकते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास है 1 आर और यहाँ पे हमारे पास है आर मल्टीप्लाई आर, तो एक आर आपने कॉमन ले ली. क्लियर? तो रिमेनिंग क्या रह गया बेटा, यहाँ पे 1 आर प्लस, और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग है h. क्लियर? सो इट विल बी 2 पाई आर इंटू आर प्लस h. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. एंड वन मोर थिंग बेटा, कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं. क्लियर बेटा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज सेम एज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. गॉट इट बेटा? आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है. And if you like the way I'm teaching, then please like, share and subscribe. Thank you. Take care all of you. Jai Mata Di friends.